मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी नई भर्ती एग्जाम 2025 के लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा देखिए क्या कहना चाहता है। देखिए रोहित ने किसी संख्या को 2 से भाग करने के बजाय 2 से गुणा कर दिया, परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों काफ़ी इजी है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है कि कोई संख्या रही होगी दोस्तों, आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, कुछ भी संख्या मान लीजिए, एक्स मान लीजिए या कोई अदर भी संख्या मान सकते हो, 5 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 1 मान लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसा कि अगर मैं मान लूँ कि वो संख्या मतलब कि मैं मान चलिए 5 थी, ठीक है, तो उसने क्या बोला है 2 से भाग करने के बजाय उसने क्या कर दिया 2 से गुणा कर दिया। भाई मुझे यहाँ पर करना था भाग, बट उसने दोस्तों क्या कर दिया, उसने भाग ना करके दोस्तों क्या कर दिया, उसमें गुणा कर दिया। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हमारे से क्या पूछना चाह रहा है, परिणामी संख्या उसकी मान का कितना प्रतिशत है। तो देखिए परिणामी संख्या क्या है भाई 10, ठीक है। और दोस्तों हमारी जो संख्या थी वो कितनी थी 5, तो ये 10 है दोस्तों, ये दोस्तों 5 का कितना परसेंट है, इतना सा पूछना चाह रहा है। तो हम क्या कर देंगे 10 अपॉन में 5 इंटू 100। तो यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेटर, 5 से कट जाएगा भाई 20 बार, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा भाई 200%। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहना चाहता है। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए काफ़ी ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए किसी वर्ग का परिमाप और वृत्त का परिमाप दोस्तों क्या है समान है। तो भाई ये बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, भुजा इंटू 4, ठीक है। यानी मैंने भुजा मान ली वर्ग की ए, तो दोस्तों उसका परिमाप क्या हो जाएगा 4a। और वृत्त का परिमाप क्या होता है भाई 2πr, ठीक है। ये दोस्तों क्या दे रखे हैं आपको, समान दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे उसने पूछा क्या है तो वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई भुजा स्क्वायर, मैंने भुजा क्या मानी है यहाँ पर ए, तो मेरे दोस्तों मैं भुजा निकालने की उसका वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा दोस्तों, ए हमें निकालना पड़ेगा, यानी जो कि हमारी भुजा है। तो मैं अगर भुजा निकल आई तो मैं उसका क्या कर दूँगा भाई स्क्वायर कर दूँगा, वो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों यहाँ से अब मुझे भाई ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए दोस्तों यहाँ पर आर दे रखी है, मुझे यहाँ से भाई आर को वैल्यू पुट करनी होगी। तो मैं आर की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालूंगा अब आपको पता होगी। देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1386 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमें मालूम है एक फॉर्मूला होता है वृत्त के क्षेत्रफल का, वो होता है आपका क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है हमें 1386, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू निकालूंगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा भाई 1386 अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटू 7 अपॉन में हो जाएगा 22। तो मैं भाई यहाँ से आर की वैल्यू निकालूंगा 22 से कट जाएगा यहाँ से आपका 63 बार और इंटू हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 21 हासिल हो जाएगा 2 और 7 6 42, 42 और 2 कितने आएंगे 44। तो यहाँ पे क्या कितना निकल के आया भाई हमारा आर स्क्वायर बराबर कितना निकल के आया 441। तो यहाँ से निकाल दूंगा भाई रूट में आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 21, ठीक है। तो दोस्तों हमारी आर की जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है आपकी 21। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, तो 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, इजी हो गया 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 और इंटू हो जाएगा हमारा भाई कितना 21। तो यहाँ से हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे, 7 से कट जाएगा 3 बार और यहाँ से कितनी बार कट जाएगा 2 से कट जाएगा 2 दूनी 4 और 2 से कितनी बार कट जाएगा 11 बार। यानी एक ही वैल्यू जो निकल के आई भाई वो निकल गई आपकी 33, ठीक है। अब दोस्तों मुझे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। जब हम पे दोस्तों वर्ग की भुजा आ गई है 33, ठीक है, तो हमें दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। मैं अगर 33 का स्क्वायर कर दूंगा तो दोस्तों हमारा आंसर आएगा, जो 33 का स्क्वायर होता है वो होता है आपका दोस्तों 1089, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहना है, रोहित ने रुपये 275 प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा, यदि वह रुपये 5060 में 16 टेबल बेचता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बट दोस्तों इसमें क्या हुआ है, इस क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन हार्ड हो गई और कुछ नहीं है। जैसे क्या है उसने दोस्तों एक टेबल दोस्तों कितने में खरीदा 275 रुपये में, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, और मतलब कि रुपये 5060 में 16 टेबल बेचता है। तो दोस्तों एक टेबल का मूल्य कितना हो जाएगा 5060 अपॉन में 16, ठीक है। तो इसकी जो मैं कैलकुलेशन करूँगा तो दोस्तों कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका भाई 316.25, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एक टेबल की उसने एक टेबल दोस्तों कितने में खरीदा, उसने खरीदा भाई आपके 275 रुपये में, ठीक है। बेच कितने में दिया, उसने बेच दिया भाई 316.25 में। तो दोस्तों उसको यहाँ पर कितना लाभ हुआ, उसको लाभ हुआ भाई यहाँ से कितना 41 पॉइंट यहाँ से 25 का,
ठीक है भाई। और 225 का कितना लाभ हुआ है, तो दोस्तों वो पूछना चाह रहा है आपका 41.25 275 का कितना परसेंट है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, हमेशा लाभ हानि होती है ना, वो हमेशा दोस्तों सीपी पे वो काउंट होती है। ठीक है, तो 41.5 है जी दोस्तों 275 का कितना परसेंट है, बस इतना सा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं है। बस इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या थी, कैलकुलेशन थी, और ये SSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो भी दोस्तों यहाँ मैं अगर कैलकुलेट करूँगा तो दोस्तों कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई आपका, यहाँ से कट जाएगा भाई आपका, ये कट जाएगा भाई आपका 15%। ठीक है, 15 बार कट जाएगा, तो यानी 15% हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से ये आप तुम काट सकते हो, जैसे पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, यानी कि ये 2 जीरो कट जाएंगे इससे पॉइंट से। ठीक है, तो 275 से तुम काट दोगे इसको, 15 बार कट जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है 4 है या 5 है जो भी है। देखिए, यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था, जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे दोबारा समझा देता हूँ। जैसा कि अगर दो संख्याएं जो 12 है और एक 15 है, तो मैं अगर आपसे पूछूँ इसका SCF क्या होगा, ठीक है, तो SCF भाई इसका होगा 3। ठीक है, सभी को पता होगी। अगर मैं यहाँ से अगर SCF देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, जैसे यहाँ लिख दूँ मैं, इसके फैक्टर कर दूँ 4 × 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको 5 × 3। जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है भाई, SCF। तो मैं अगर पूछूँ 12 और 15 का SCF कितना होता है, ये होता है आपका 3। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ लूँ 12 और 15 का अगर LCM कितना होता है, तो आप बता दोगे भाई क्या होता है, LCM बराबर होता है HCF × AB। ठीक है, इसका क्या मतलब है, देखिए LCM दोस्तों, LCM बराबर क्या होता है, HCF × A × B। तो भाई SCF की वैल्यू रख दूंगा मैं 3, और A और B क्या है यहाँ पर दोस्तों, को प्राइम नंबर है, मैंने सहभाज्य संख्या है, इनमें दोस्तों कोई भी कॉमन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा हमारा 4 और 5, तो यहाँ कर दूंगा 5 × 4, तो यहाँ से LCM बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 दूनी 60, यानी हमारा LCM निकल के आया भाई यहाँ पर कितना, 60। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ कॉमन की होगी, देखिए यहाँ पर क्या है, पहली संख्या क्या थी हमारी 12, दूसरी थी हमारी 15। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों SCF देखिए दोस्तों, इस पहली संख्या में भी है, दूसरी संख्या में भी है, और दोस्तों आपका जो SCF है दोस्तों वो LCM में भी है। LCM बराबर हमारा कितना आया भाई, 60 आया है। अगर मैं 60 का फैक्टर करूँगा 3 × 5 × 4। ठीक है, जब ये बताइए अगर कोई संख्या है 8 है या कुछ भी मान लिया, अगर मैं उसके फैक्टर करूँगा तो जितने वो फैक्टर होंगे उन फैक्टरों से वो संख्या हमेशा डिवाइड होती है। ठीक है, तो भाई LCM बराबर हमारा क्या होता है, HCF A × B। तो वो क्या यही तो पूछना चाह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा लघुत्तम समावर्तक नहीं हो सकता। यानी कि कहने का मतलब संख्या ये है कि जो दोस्तों अगर उसका SCF दोस्तों 8 दे रखा है, जितना भी दे रखा है, तो वो LCM दोस्तों SCF से हमेशा डिवाइड होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इतना समझाने का मतलब ये था मेरा। तो दोस्तों SCF दे रखा है मुझे 8, तो दोस्तों इनमें से वो पूछा है लघुत्तम समावर्तक कौन सा नहीं होगा, यानी LCM कौन सा नहीं होगा, जो संख्या इससे नहीं कट रही होगी वही हमारा आंसर होगा। देखिए कि 8 हम 72 होता है, 8 से 24 होता है, और 8 से 48। ठीक है, ये आपके A B D ये दोस्तों लघुत्तम समावर्तक हो सकते हैं, पर दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, P और Q मिलकर किसी कार्य को 105 दिनों में पूरा कर सकते हैं, Q और R मिलकर उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, P और R मिलकर उसी कार्य को 126 दिनों में पूरा कर सकते हैं, P Q R एक साथ उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों ईजी है, कुछ भी नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। थोड़ा उसने देखिए दोस्तों जो दिन है वो बड़े दिखा दिए हैं। ठीक है ना, जो दिनों की संख्या है वो थोड़ी बड़ी दिखा दी है, और कुछ भी नहीं है, ईजी है। तो देखिए क्या कहना चाहता है, जैसे मैं लिखूँ P + Q मिलकर दोस्तों कितने, मतलब ये कार्य को कितने दिन में करते हैं, वो करते हैं यहाँ पे 105 दिन में। और Q + R मिलकर कितने दिन में करते हैं, Q + R मिलकर करते हैं भाई आपके यहाँ पर दे रखा है आपको 90 दिन में। और ये और आगे क्या दे रखा है दोस्तों, P + R दोस्तों कितने दिन में करते हैं, ये करते हैं यहाँ पे भाई 126 दिन में। तो दोस्तों क्या करेंगे हम कोई इनका क्या करते हैं, हम इनका करेंगे भाई आपका यहाँ से LCM ले लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इनका LCM कितना होता है, इनका आपको LCM निकालना आना चाहिए, आप पर LCM निकालना आता होगा। ठीक है, 105 और 90 126 का जब तुम LCM निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा आपका भाई 630। ठीक है भाई, P + Q मिलकर दोस्तों कितने दिन में करते हैं, 105 दिन में काम करते हैं, 630 को। ठीक है, तो दोस्तों पर डे कितने कर रहे होंगे, पर डे कर रहे होंगे 6। ठीक है, और Q + R काम कितने दिन में करते हैं, 90 दिन में, तो पर डे कितने कर रहे होंगे भाई, 7 काम कर रहे होंगे। और P + R मिलकर दोस्तों
कितने दिन में काम कर रहे हैं, 126 दिन में कर रहे हैं। तो भाई पर डे कितने कर रहे होंगे, 5 काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर दोस्तों अजय मिलकर दोस्तों कितना काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं भाई आपके यहाँ पर। अगर मैं इनको ऐड करूँ तो यहाँ पर अगर ऐड कैसे होंगे भाई, एक पी यहाँ पर है, एक पी यहाँ पर है, 2 क्यू यहाँ पर है और 2 आर यहाँ पर है। तो दोस्तों ये मिलकर कितना काम कर रहे होंगे, 2p + q + r। कोष्टक बंद हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों 7 और 6 13, 13 और 5 कितने होते हैं भाई, ये हो जाएंगे आपके 18 है। यानी कि मिलकर दोस्तों काम कर रहे होंगे कितने हैं दोस्तों, 18 दिन में, सॉरी एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे दोस्तों, मिलकर 18 है। बट दोस्तों जी डबल यूनिट है, और दोस्तों सिंगल कितनी यूनिट हो जाएगी, यहाँ से 2 से कट जाएगा 9 बार। यानी p + q + r दोस्तों एक दिन में काम करते हैं 9, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 630 काम है, ठीक है, पर डे कर रहे हैं वो 9 काम। तो दोस्तों कितने नाम कर लेंगे, तो 630/9, ठीक है। यहाँ से काट देंगे 9 से कितने आ जाएगा, 9 × 7 = 63। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी 70 दिन में दोस्तों काम पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू।